हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो सुबह सारा काम ख़त्म किया, टैंकर आ गया था, पानी भरा, फिर सौम्या को लेने चली गई थी। जो काम होते वो काम किए, तो थकान हो जाती है, टैंकर से पानी भी भरो और फिर सौम्या को स्कूल से लेके आई। तो ब्लॉग सुबह नहीं शुरू किया था, तो शाम के अभी 4:30 बज रहे हैं। 4:30 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। दीक्षा तो ट्यूशन चली गई हैं और सौम्या भी टीवी देख रही हैं। उनका काम लर्निंग का था, वो करा दिया है। बाकी चलिए बने रहिए ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम में, धूप निकली हुई है, गर्मी हो रही है। बारिश तो हो नहीं रही है, बादल छाए हुए थे सुबह, और अभी तो इस टाइम तो धूप है काफ़ी तेज़। दोपहर में भी काफ़ी तेज़ धूप थी। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ रसोई में और बनाने जा रही हूँ खीर। तो आज है 10 अगस्त की, दीक्षा के पापा का आज जन्मदिन है। तो खीर और कचौड़ी बनाऊंगी। तो दूध उबलने के लिए रख दिया था, दूध उबल गया है। और इधर चावल भी भिगा के रखे हैं, इनको धुल के रखा है। अब डाल दूँगी, दूध में उबाल आ जाएगा तो चलिए खीर बनाती हूँ। तो उनको खीर ज़्यादा पसंद है, तो बना के रख दे रही हूँ। अभी टाइम है और ठंडी ठंडी खीर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद में फ्रिज में रख दूँगी। तो जब तक रात को खाने का टाइम होगा तब तक ठंडी हो जाएगी। चलिए बना लेती हूँ। तो चावल को पहले मैंने भिगा के रख दिया था, तो इस तरह से मैं कर दे रही हूँ। अच्छे से भीग गए, ये टूट जाएंगे ना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो डाल दूँगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा खीर बनने में। चलिए कर लेती हूँ मैं। तो चावल डाल दिए हैं और इसको कम गैस पे और पकने दूँगी। जितनी देर तक पकाओ ना खीर उतनी अच्छी बनती है, और कम गैस पे पकाओ तो अच्छी बनती है। तो गैस भी कम कर दिया और खीर को पकने देती हूँ। तो खीर में चीनी डाल दिए, तो इस तरह से अभी थोड़ी देर और पकेगी। और ये बादाम और इलायची, तो अभी थोड़ी देर और पकने दूँगी। चीनी डाली है ना, तो इस तरह से लग रही है अभी, और गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो गाइस, खीर बन चुकी है और गैस बंद कर दी है। इस तरह से खीर बन गई है। और कचौड़ियाँ थोड़ी देर में बनाऊंगी, अभी टाइम है, ढक के छोड़ दे। तो इधर आलू धुल लिए, खीर तो पहले ही बना के रख दी है साइड में, और आलू भी धुल लिए हैं। इनको उबलने के लिए रख देती हूँ। 2-3 बार धुल लिए मिट्टी साफ़ करके, और साफ़ पानी डाल के इनको आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। अभी। और बाहर आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज तो। और बादल देखो, शाम के 6:30 बज रहे हैं। इस तरह से मौसम हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा। हवा आज बिल्कुल भी नहीं चल रही है। सुबह तो ठंडा ठंडा हो जाता है, और इस टाइम देखो एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बाहर से मैं आ गई हूँ और इधर आलू उबल चुके हैं। और देख रही थी मैं बाहर कोई सब्ज़ी वाले भैया आए, तो हरा धनिया ले लूँगी कि कचौड़ियों में ना हरा धनिया डाल दो ना तो और अच्छी लगती हैं कचौड़ी। तो पर आज अभी हरा धनिया है नहीं, तो बाद में जब मैंने आधी कचौड़ी बना ली थी तब दीक्षा के पापा मार्केट से लेके आए थे। टमाटर, धनिया और प्याज वगैरह ख़त्म हो रहा था, वो भी लेके आए थे। तो इधर आलूओं को निकाल लेती हूँ और बाहर बैठ के छीलूँगी इनको। तब तक अभी निकाल के रख दे रही हूँ, ठंडे होंगे बाद में छीलूँगी। पहले आटा गूँध लूँगी, उसके बाद कचौड़ियों का आटा गूँध के रख दूँगी, उसके बाद आलूओं को छीलूँगी। बहुत ज़्यादा आज गर्मी हो रही है और बादल छाए हुए हैं, पर हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। तो आलू अभी ठंडे हो रहे हैं, तब तक आटा गूँध ले रही हूँ। इसमें डाला है मैंने नमक और रिफाइंड ऑयल। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी, उसके बाद आटे को थोड़ा गीला ही गूँधना है। कचौड़ी के लिए थोड़ा गीला सा गूँधते हैं, तब कचौड़ी अच्छी बनती है और फटती नहीं है। टाइट आटे में ना कचौड़ी फट जाती है, तो फिर कढ़ाई में फिर आलू बिखर जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा गीला आटा गूँधना है। तो अभी आटा गूँध लिया है और इसको बाद में थोड़ी देर में मसल लूँगी तो अच्छी बनेगी कचौड़ियाँ। इसको ढक के रख देती हूँ, थोड़ी देर फूल जाएगा आटा, तब तक आलू छील लेती हूँ।
तो आटा तो गूंद के रख दिया था और आ गई हूँ मैं बाहर आलू लेके। तो यहाँ पंखे की हवा में छील लूँगी कि अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये देखो दीक्षा सौम्या टीवी देख रही थी बैठ के, और सौम्या बैठ गई हैं मेरे पास आलू छिलवाने के लिए। इन्हें बड़ा चाव रहता है, कोई भी काम करो तो बैठ जाती हैं पास में। यहाँ बैठ के मैं कोई भी काम करती हूँ तो फिर कहती हैं मैं भी करूँगी। तो आलू छिलवाने के लिए बैठ गई हैं और 1-2 आलू इन्होंने छिलवा दिए थे। तो दीक्षा को नहीं इतना वो रहता, वो तो टीवी देखने में लगी हुई हैं और थक भी जाती हैं, फिर स्कूल आना जाना वो रहता है। और इनको थोड़ी फुर्सत मिल जाती है कि ट्यूशन तो जाना नहीं होता, घर में ही हो जाती है इनकी पढ़ाई। और तो इसलिए ये थोड़ी मस्ती करती रहती हैं। तो इधर आलू छील लेती हूँ, उसके बाद में चलती हूँ रसोई में। तो रसोई में आ गई हूँ और आलूओं को फोड़ लेती हूँ। तो ज़्यादा बारीक नहीं करने होते कि दीक्षा के पापा को ना थोड़े से मोटे मोटे आलू भरते हैं ना कचौड़ियों में, वो अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी और हल्के दरदरे ही रखूँगी। तो इधर आलू फोड़ लेती हूँ, उसके बाद इसमें मसाला मिला दूँगी। आलू फोड़ लिए हैं और मिलाऊँगी अब इसमें ये वाला मसाला जो नमक मिर्च बोलते हैं। तो इसमें हींग, जीरा और सूखा धनिया और काली मिर्च वगैरह सब कुछ होता है। तो इसको इसमें मिला लूँगी और इसी से ही कचौड़ियाँ बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं। हींग जीरा सब डाल के नमक मिर्च पीस के रख लेते हैं ना, तो यही वाला मसाला डाल देती हूँ मैं कचौड़ियों में। अब इनको मिक्स कर लेती हूँ और फिर बनाऊँगी कचौड़ियाँ। तो आलू का भर्त बना के रख दिया है और अब जा रही हूँ मैं, पहले पूजा करूँगी उसके बाद मैं कचौड़ियाँ बनाऊँगी। बाकी तैयारी तो हो चुकी है। तो अभी मैं आ गई थी बाहर, तो तुलसी जी के पास दिया जला देती हूँ। उसके बाद अभी अंदर भी पूजा करनी है मुझे, तो बस ऐसे जोत जला देती हूँ। और अब इस टाइम में काफ़ी तेज़ हवा चलने लग गई थी, हवा लग रही थी, तो साइड में रख दूँगी और हवा नहीं लगेगी इतनी। तो इधर अंदर भी पूजा हो चुकी है, बस करने के बाद मैं बनाऊँगी कचौड़ियाँ। तो इधर थोड़ी देर, तो इधर शाम की पूजा भी हो गई है और अब फिर से चलती हूँ मैं रसोई में। बाकी काम भी मैं ख़त्म करती हूँ फटाफट से, तो बना लेती हूँ फटाफट से मैं कचौड़ियाँ। और कुछ पहले बना लूँगी, उसके बाद में कढ़ाई रखूँगी, तो बाद में सेकती भी जाऊँगी। तो पहले कुछ बना लेती हूँ, फिर आराम से सीखती भी रहती हूँ और बनाती भी रहती हूँ, सेकती रहती हूँ मतलब। और इधर हरा धनिया नहीं है, बाकी आलू सब ठीक ठाक है। पर जब आधी बना ली थी तो दीक्षा पापा इस टाइम में मार्केट गए हुए थे, तो फिर लेके आ जाते। तो आधी कचौड़ियों में धनिया डालती हूँ, आधे में नहीं। तो पर धनिया का इंतज़ार करती तो फिर ज़्यादा देर हो जाती, और तो बना लेती हूँ मैं कचौड़ियाँ। तो वैसे तो चकला बेलन से भी बेल के बना सकते हैं, पर मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ पतली पतली कचौड़ियाँ। तो बेलन से भी बिल जाती हैं, पर वो वाली ना सॉफ्ट ज़्यादा रहती हैं, सॉफ्ट सी रह जाती हैं। तो ये वाली करारी हो जाती हैं। और मेरी आदत भी है, मैं इस तरह से ही बनाती हूँ कि मेरे मायके में भी मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं और यहाँ पे भी मम्मी जी ऐसे ही बनाती हैं। तो इस तरह से आलू भर के और हथेलियों की सहायता से कचौड़ी बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से बना लेती हूँ मैं सारी कचौड़ियाँ। और तो इतनी सारी कचौड़ियाँ भी मैंने बना ली हैं और अब रख देती हूँ मैं कढ़ाई। तो इन कचौड़ियों को साइड रख के कढ़ाई रख देती हूँ, गैस ऑन कर देती हूँ और डाल दूँगी। तो गर्म होगा तब तक और थोड़ी बहुत बना लूँगी। तो इधर
अच्छे से तेल गरम हो गया, उसके बाद मैंने कचौड़ी डाल दी हैं। तो सेंक लेती हूँ फटाफट से कचौड़ियाँ और फिर बच्चों को भी खाना दे दूँगी। और पहले तो मंदिर में भोग लगा दूँगी, उसके बाद मैं नीचे भिजवा दूँगी मम्मी जी और पापा जी के लिए और फिर बच्चों को खाना दे दूँगी। तो दीक्षा पापा भी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं साथ में ही बैठ के खाना खाएंगे। तो पहले तो मैं बना लेती हूँ और उसके बाद भोग लगा के भिजवा दे रही हूँ। और फिर साथ में ही सबने खाना खाया था। तो इधर कचौड़ियाँ भरती भी जा रही हूँ और सेंकती भी जा रही हूँ, तो फटाफट से काम हो जाएगा। और वैसे पंखे की हवा में मैं बना लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा फिर काम बड़ा सा लगता है मुझे कि वहाँ से फिर उठा के लेके आओ। तो यहाँ बनाती भी रहती हूँ और सेंकती भी रहती हूँ। तो इधर कचौड़ियाँ देखो इस तरह से सेंक देती हूँ, तो एकदम करारी करारी सेंकती हूँ ना, तो दीक्षा पापा को अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से मैं सेंक ले रही हूँ। और ये देखो आलू में आप धनिया दिख रहा है ना, तो अभी अभी दीक्षा पापा लेके आए हैं, तो उन्होंने ही काट के डाल दिया है कचौड़ियों में, धुल के काट दिया था और फिर डाल दिया। तो और सौम्या को कुछ सामान चाहिए था, इसलिए मार्केट भी गए थे कि सीट चाहिए थी, तो A4 सीट। तो इधर कचौड़ियाँ भी सीख जा रही हैं और बच्चों को सामान दिला के लेके आ गए थे। केक तो नहीं लाए, पेस्ट्री वगैरह लाए थे, वो बच्चों को दे दी थी। तो इधर कचौड़ियाँ भी सीख गई हैं। तो अब चलती हूँ मैं बाहर खाना लेके, तो सभी के लिए लगा दूँगी थाली। तो ये देखो आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खा लो। और बाद में मैंने धनिया की चटनी भी बनाई थी। तो इधर बच्चों ने खाना खा लिया है और ये देखो पेस्ट्री खा रही हैं बैठ के। दीक्षा पापा भी खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खा रही हूँ। तो ये बच्चों को जल्दी रहती है ना, तो ये खुद ही पेस्ट्री निकाल के लेके आ गई हैं, तो खाने लग गई थी। मैं खा लो तुम लोग। तो गाइस अभी खाना वगैरह खा लिया है और आज दीक्षा पापा ना टमाटर लेके आए हैं। कम 1 महीने से ज़्यादा हो गया टमाटर नहीं लाए थे। लाने का तो मैं भी ला सकती थी, सौम्या को स्कूल से लेने जाती हूँ तो मैं भी लाए, तो मैं लाई नहीं। आज उन्होंने खुद ही ला के दे दिए, वो सब्ज़ी लाए थे तो ये भी लेके आए। और बच्चों के लिए पेस्ट्री वगैरह लेके आए थे। तो चलिए काफ़ी दिन बाद टमाटर, वैसे तो गली में कल 150 रुपये बिक रहे थे टमाटर, पर आज मंडी से लेके आए ना 90 रुपये किलो मिले हैं। चलिए तो गाइस अभी खाना पीना सब हो चुका है और दीक्षा पापा भी छत पे गए हैं वॉक करने के लिए और मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने के लिए। अभी बर्तन रह रहे हैं, बाकी सारा काम हो चुका है, बस थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं अभी। और ये आ गई हैं ब्रश करके, पेस्ट्री खा के, है ना, और पेस्ट्री खाई है, उसके बाद ब्रश कराया और अब ये सोने की तैयारी कर रही हैं। तो 9:30 बजे तक सो जाती हैं, ये लेट जाती हैं मतलब। और अभी 9:30 बजे नहीं है, 9:20 हो रहे हैं अभी शायद। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। नींद आ रही है, देखो आंखें दोनों की। चलो सो जाओ।